हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चाइनीज़ मूवी ओवरसाइज लव का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। कहानी शुरू होती है लिन शॉची के साथ, जो एक आइलैंड में रहती है। वो एक फोटो स्टूडियो चलाती है जो काफ़ी अच्छा बिजनेस कर लेता था। हैन बिन उसका चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड था, जो कि एक फेमस म्यूजिक प्रोड्यूसर भी था। बचपन में शॉची पतली थी और बिन काफ़ी मोटा था, तो स्कूल में उसे लोग बुली किया करते थे। एक दिन स्कूल में कुछ बदमाश बच्चे उसे ढेर सारा खाना देते हैं और उसे खाने बोलते हैं। शॉची उसके बचाव में आती है और उसका सारा खाना खा लेती है। बस उस मोमेंट से अब तक दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। हालांकि हमें समझ में आता है कि शॉची को बिन के लिए कुछ फीलिंग्स थी, पर अब उन दोनों सिर्फ फ्रेंड्स थे। अब बड़े होने पर बिन काफ़ी पतला और हैंडसम था, जबकि शॉची थोड़ी मोटी थी। वो दोनों शॉची के बर्थडे पे मिलते हैं, तो बिन उसे अपनी विश पूछता है। तो वो बोलती है कि इस साल उसे एक हॉट लड़के के साथ रिलेशनशिप शुरू करना है और बिन को उसकी मदद करनी पड़ेगी। ये कह के जब वो घर जाती है तो उसे अपने घर के बाहर एक रैबिट दिखता है जिससे चोट लगी थी। वो उसे अपने घर पर लेके जाती है और उसकी पट्टी करती है, पर यहाँ रैबिट काफ़ी अबनॉर्मल था क्योंकि उसकी आंखें चमक रही थी। उसी रात वो रैबिट को लेके बैठती है, तब उसके घर की घंटी बजती है। जब वो डोर चेक करती है तो उसके घर आज क्रिस हैंग और उसकी टीम पहुंची थी। क्रिस शॉची का फेवरेट मेल आइडल और लॉन्ग टाइम क्रश था। क्रिस और उसकी टीम आइलैंड पर शूट के लिए पहुंचे थे, पर भारी बारिश के वजह से वो शॉची के स्टूडियो में आते हैं। क्रिस शॉची की आंखों की तारीफ करता है और उसे बोलता है कि अगर वो थोड़ा वेट लूज़ करती है तो वो काफ़ी सुंदर दिखेगी। क्रिस की बात सुनकर शॉची बिन के पास पहुंचती है और उसे वेट लॉस करने के लिए मदद करने बोलती है। बिन उसके लिए एक डाइट प्लान तैयार करता है। कुछ दिनों तक वो डाइट प्लान फॉलो करती है, पर इतनी मशक्क़त के बाद भी उसने सिर्फ 1 kg ही वेट लूज़ किया था, जिससे वो काफ़ी डिमोटिवेट हो जाती है। तभी उसके घर पे जो रैबिट था वो उसे एक अलग घर लेके जाता है। जब वो घर के अंदर जाती है तो वो फ्लोर के अंदर खींची चली जाती है और एक अलग जगह पहुंच जाती है जहाँ पे घर अपसाइड डाउन था, जहाँ उसे एक ड्रीम फिक्सर मिलता है। ड्रीम फिक्सर उसे उसकी विश पूछता है, तो वो उसे पतला करने के लिए बोलती है। ड्रीम फिक्सर उसको एक मैजिक पोशन देता है जिससे पीते ही वो स्लिम हो जाएगी, पर उसके बदले में उससे भी कुछ लिया जाएगा। वो मान लेती है और वो मैजिक पोशन को लेके घर पहुंच जाती है। सुबह उठते ही वो खुद को काफ़ी स्लिम देखती है। पहले तो उसे विश्वास नहीं होता, फिर उसे कल रात की बातें याद आती है। अब वो एक काफ़ी ब्यूटीफुल सा ड्रेस पहनती है जो उसे पहले फिट नहीं आता था। वो उसे पहन के क्रिस के मैनेजर से मिलने जाती है, जिसे उसे हार्ड कॉपीज़ देनी थी। वो घर से जैसे ही बाहर निकलती है सभी लोग उसे नोटिस करते हैं। शॉची को थोड़ा अजीब लगता है। वो जब बोट पे जाती है तो बोट का ड्राइवर उसे बोलता है कि आज उनके बोट पे सबसे ब्यूटीफुल कस्टमर वही है, जिसे सुन वो काफ़ी खुश हो जाती है। शॉची अभी काफ़ी सुंदर बन गई थी, सभी लोग उसे ही देख रहे थे। वो जैसे ही क्रिस के ऑफिस पहुंचती है तो वो भी उसे नोटिस करता है, पर तभी शॉची का वजन वापस से बढ़ने लगता है। वो जल्दी ऑफिस से बाहर निकलती है और उसके घर पहुंचती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो वापस से उस मैजिक पोशन को लेती है और फिर से स्लिम हो जाती है। उसी रात उसके घर पर बिन पहुंचता है। वो खुद को कपड़ों से ढक लेती है और वो खुद को शॉची की फ्रेंड बताती है, पर जैसे ही बिन उसे देखता है वो बोलता है कि वो शॉची ही है। शॉची चौंक जाती है, पर तभी उसका वजन वापस से बढ़ने लग जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि ये पोशन सिर्फ 10 घंटे ही काम करता है। शॉची बिन को ड्रीम फिक्सर के बारे में बताती है, पर बिन को ये सारी चीज़ों पे भरोसा नहीं था। वो उसे डाइट और एक्सरसाइज करने के लिए बोलता है, पर शॉची उसकी बात नहीं सुनती है। दूसरे दिन शॉची खुद का पूरा स्टाइल चेंज कर लेती है और खुद का नाम भी चेंज कर लेती है एलिस में। बिन को क्रिस का एक म्यूज़िक वीडियो डायरेक्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। दूसरे दिन शॉची मॉडर्न कपड़ों में म्यूज़िक वीडियो शूट पर पहुंचती है, खुद को बिन का इंटर्न बता के। क्रिस जब उसे देखता है तो वो उसकी ब्यूटी से काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। वो डायरेक्टर को रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे भी म्यूज़िक वीडियो में कास्ट करे। डायरेक्टर शॉची की ब्यूटी को देख के उसका रिक्वेस्ट मान लेता है। शॉची सबको अपना नाम एलिस बताती है, जिससे बिन काफ़ी नाखुश दिखता है। बिन शूट को काफ़ी डिस्टर्ब करता है, ये कहते हुए कि शॉट्स बराबर नहीं हैं। दूसरे दिन जब क्रिस और एलिस का किस सीन शूट रहता है तो बिन उसे बीच में ही रोक देता है। बिन का ये बिहेवियर देख के क्रिस को समझ में आ जाता है कि वो एलिस को लाइक करता है। क्रिस एलिस को मूवी के लिए पूछता है, जिसे वो मान लेती है। जब वो दोनों मूवी देखने जाते हैं वहाँ बिन भी पहुँचता है। एलिस उसे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। बिन उसे बोलता है कि वो भी मूवी देखने के लिए आया है। एलिस उसे वहाँ से जाने बोलती है।
क्रिस मूवी देखने के बाद उसे क्लब में लेके जाता है एलिस के मना करने के बाद भी, क्योंकि एलिस के बाद अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा था 10 घंटे ख़त्म होने के लिए। एलिस जब क्लब पहुंचती है वो नोटिस करती है कि वो वापस से मोटी होने वाली है, तो वो भाग के वॉशरूम चली जाती है और वहाँ पर रोने लग जाती है। तभी बिन वहाँ पहुँचता है एक टेडी बियर के कॉस्ट्यूम के साथ। वो उसे वॉशरूम में कॉस्ट्यूम देके उसका बाहर इंतज़ार करता है। उसी वक्त वहाँ पे क्रिस आता है और वो बिन को पूछता है कि क्या वो उन दोनों का पीछा कर रहा है। क्रिस तभी वहाँ पे मौजूद कुछ औरतों पे कमेंट करता है कि वो कितनी मोटी है, तो बिन उसे बोलता है कि मोटे होने पे हर्ज क्या है। तो क्रिस उससे बोलता है कि अगर आप पतले नहीं हो तो आपको ब्यूटी के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। वो खुद का एग्जाम्पल देके बोलता है कि वो रोज़ एक्सरसाइज करता है तकलीफ़ होने पर भी। ये सारी बातें शौची सुन रही थी। घर के रास्ते में बिन उसे बोलता है कि उसने इतने सारे नए हील्स और नए कपड़े क्यों खरीदे, जब वो सारे पैसे नया स्टूडियो सेटअप करने के लिए बचा रही थी। वो पहले तो ऐसी नहीं थी। शौची उसे बोलती है पहले वो पतली थी और बिन मोटा था। तब हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब बिन और शौची स्कूल में थे। कुछ दोस्त बिन से पूछते हैं कि क्या शौची उसकी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि वो लोग हमेशा साथ में ही रहते हैं। पर बिन उन दोस्तों से बोलता है कि शौची उसे पसंद नहीं है। तब बिन के दोस्त उसे बोलते हैं कि सही है, पिक जैसी लड़की को कौन अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहेगा, और बिन यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता। पर ये सारी बातें शौची पीछे से सुन रही थी। अब प्रेजेंट में ये सारी बातें याद करके शौची वहाँ से चले जाती है। दूसरे दिन म्यूज़िक वीडियो के ख़त्म होने पर क्रिस एलिस को रिलेशनशिप चांस देने बोलता है, तो शौची वहाँ मान जाती है। ये सारी बातें बिन नोटिस करता है। अगले सीन में क्रिस की मैनेजर एक प्राइवेट डिटेक्टिव से मिलती है। वो उसे बोलता है कि एलिस के बारे में किसी को कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर एलिस और शौची के बीच में कुछ कनेक्शन ज़रूरी है। इसी बीच बिन का दोस्त उसे बोलता है कि जब शौची उसके साथ थी उसने कुछ नहीं किया, उसने अपने सारे मौके गंवा दिए, पर अब शौची क्रिस के साथ है। बिन बोलता है कि शौची को वो कभी पसंद नहीं था, ये चीज़ें उसे पहले से पता थी। बिन अपना एक फ्लैशबैक याद करता है जब शौची अपने दोस्तों के साथ घर जा रही थी। उसके दोस्त उसे पूछते हैं कि क्या वो और बिन दोनों कपल है। वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बिन के चेहरे से थक गई है, वो दोनों सिर्फ अच्छा दोस्त है। ये सारी बातें बिन पीछे से सुन रहा था। दूसरे दिन टीम डिनर रहता है जहां बिन और शौची पहुंचते हैं। वो शौची को वेट करने बोलता है और खुद वॉशरूम चला जाता है। इसी बीच क्रिस की मैनेजर शौची को बोलती है कि वो शौची का सीक्रेट जानती है। उसी वक्त बिन वॉशरूम में क्रिस को किसी लड़की से बात करते हुए सुनता है कि वो जल्द ही घर आ जाएगा। बिन उसे कन्फ्रंट करता है और पूछता है कि क्या एलिस को ये सारी चीज़ों के बारे में पता है। तो क्रिस उसे बोलता है कि उसके और एलिस के बीच में क्या चल रहा है ये उसे पता है, ये सब फ्लर्ट वाला गेम है। बिन को काफ़ी गुस्सा आता है, वो क्रिस को मारता है और दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। शौची उन दोनों को रोकती है। जब बिन शौची को घर छोड़ने जाता है, शौची बिन को पूछती है कि उसने क्रिस को क्यों मारा। बिन उसे बोलता है कि वो तुम्हें फूल बना रहा है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि वो तुम्हारे साथ खेल रहा है। अगर तुम वापस लिन शौची बन जाओगी तो तुम्हें भी पता है वो तुम्हें कैसे ट्रीट करेगा। शौची बिन को बोलती है कि तुम भी तो बदल गए हो, हम इतने साल से साथ में थे पर तुमने कभी मेरी केयर नहीं की, पर अब जब मैं स्लिम और सुंदर बन गई हूँ तुम भी मेरा केयर करने लगे हो। बिन उसे बोलता है कि वो कभी भी नहीं बदला था, वो हमेशा से उसका केयर करता था। अगर सच में उसे पतला होना है तो वो उसकी मदद ज़रूर करेगा। शौची उसे बोलती है कि बचपन में उसकी मदद करने के लिए ही वो मोटी हो गई, पर बिन को यहाँ पर कुछ याद नहीं था। तभी शौची रियलाइज़ करती है कि मैजिक पोशन के बदले ड्रीम फिक्सर ने बिन की और उसकी सारी बचपन की यादें मिटा दी है। दूसरे दिन शौची जब क्रिस से मिलती है वो उससे माफ़ी मांगता है, पर क्रिस उसे बोलता है कि उसके और बिन के बीच में ऐसी करीबी उसे अच्छी नहीं लगती। शौची उसे पूछती है कि अगर वो कभी मोटी हो जाएगी तो वो क्या उसे सेम ट्रीट करेगा। क्रिस बोलता है कि वो मोटी कैसे होगी, उनके प्रोफेशन में फ़िट रहना ज़रूरी है। मोटा छोड़ो, अगर वो और 2-3 किलो वज़न लूज़ करेगी तो अच्छा रहेगा। शौची ड्रीम फिक्सर के पास जाती है और उसे परमानेंटली स्लिम करने बोलती है। वो बोलता है कि उसके पास वो भी मैजिकल पोशन है, पर यहाँ कुछ भी चीज़ फ्री नहीं है, हर चीज़ की कुछ कीमत है। वो बोलती है किस तरीके की कीमत। तो ड्रीम फिक्सर उसे बताता है कि इंसान के पास जो नहीं होता वो हमेशा उसके पीछे भागता है, और जो उनके पास ऑलरेडी है वो उसे कभी केयर नहीं करता। ड्रीम फिक्सर उसे बताता है कि मैजिक पोशन के बदले में शौची से भी वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लेने वाला है। शौची अग्री करती है और मैजिक पोशन को अपने साथ में लेकर जाती है।
अगले सीन में हम बिन की याददाश्त कमज़ोर होते हुए देखते हैं। जब वो शॉची और उसका फ़ोटो देखता है तो उसे कुछ चीज़ें याद आती है। वो उसी रात एक गाना लिखता है जो शायद शॉची के बारे में था। जब शॉची मैजिकल पोशन यूज़ करती है तो हमें बिन की आंखों में एक अलग सी चमक दिखती है। अगली सुबह शॉची हमेशा के लिए स्लिम हो चुकी थी। जब वो म्यूज़िक वीडियो के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचती है तो सभी लोग उसे इग्नोर करते हैं, यहाँ तक कि क्रिस भी। हुआ यूँ था कि शॉची की पिछली फ़ोटोज़ रिलीज़ हो चुकी थी। सारा मीडिया उसे घेर लेता है और पूछता है कि क्या वो पहले काफ़ी मोटी थी और सच में क्या उसने प्लास्टिक सर्जरी और लिपोसक्शन करवाया है। तभी एक क्रिस की फ़ैन उस पर पानी फेंक देती है और उसे अगली बोलती है। शॉची वहाँ से निकलने का कोशिश करती है पर क्रिस के सारे फैंस उसे घेर लेते हैं। तभी बिन आके उसे वहाँ से बचाकर लेकर जाता है। जब शॉची बिन से बात करने की कोशिश करती है तो बिन उसे पूछता है कि क्या वो उसे जानता है। वो उसे बोलती है कि वो उसकी बचपन की फ्रेंड शॉची है। बिन उसे बोलता है कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड शॉची से वो स्कूल के बाद से मिला नहीं है। बिन उसे बोलता है कि वो शॉची नहीं है। भले ही शॉची थोड़ी मोटी थी पर दिल की काफ़ी अच्छी थी। तभी शॉची को समझ में आता है कि ड्रीम फिक्सर ने बिन की और उसकी यादें सारी इरेज कर दी है। थोड़े दिनों बाद शॉची को पता चलता है कि बिन ने उसके चाइल्डहुड फ्रेंड के बारे में एक गाना लिखा है। जब वो उसे सुनती है तो उसे पता चलता है कि बिन उसे कितना प्यार करता था। बचपन में जब वो लड़के ने शॉची को पिग बोला था तो बिन ने उसे काफ़ी मारा था। बिन को लगता था कि शॉची को वो पसंद नहीं है, इसलिए बिन ने कभी अपना प्यार उसे कन्फेस नहीं किया। पर अब शॉची को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ में आता है कि उसने बिन को कितना हर्ट किया। वो भागते हुए ड्रीम फिक्सर के पास जाती है और उसे पहले जैसा मोटा करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। पहले तो वो मना कर देता है पर शॉची उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है। ड्रीम फिक्सर बोलता है कि ये उसका लास्ट चांस है, इसके बाद कुछ भी रिवर्स नहीं हो पाएगा। पर शॉची बोलती है कि उसे वापस सब पहले जैसा चाहिए जब उसकी लाइफ में बिन था। शॉची अभी वापस पहले जैसी हो जाती है और वो भागते हुए बिन के पास जाती है। बिन तभी उसके लिए ग्राउंड में वेट कर रहा था। वो जैसे ही शॉची को देखता है तो वो उसके पास भाग के आता है पर तभी वो एक अंडरग्राउंड में गिर जाता है। शॉची भी उसके साथ अंडरग्राउंड में गिर जाती है। शॉची उसे बोलती है कि उसे लगा था कि वो बिन से कभी नहीं मिल पाएगी, पर बिन को शायद कुछ भी याद नहीं था। वो बिन से बोलती है कि वो उसे काफ़ी पहले से पसंद करती है। वो उसे आई लव यू बोलती है और पिक्चर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आपको पिक्चर कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।